नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा साथी में। दोस्त, आज हम लोग काव्यखंड चैप्टर 7 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैं 6 तक पढ़ा चुका हूं। आज हम लोग 7 शुरुआत कर रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कवि परिचय चैप्टर 7, जिसका नाम है पुत्र वियोग, जिसकी कवयित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान अपने पुत्र के वियोग में एक कविता लिखी है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में जान लेते हैं कि ये इनका जन्म, मरण और इनकी प्रमुख कृतियां और इनकी उपलब्धियां क्या रही। तब हम लोग इस पुत्र वियोग के बारे में अच्छे जानेंगे कि एक बेटा के चले जाने के बाद, अर्थात एक बेटा की मृत्यु के बाद एक माँ का अपने पुत्र के वियोग में क्या क्या हाल होता है, इस कविता के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे। उसमें मजा आएगा पढ़ने में। पहले हम लोग देख लेते हैं, देखते हैं कवि प्रस्तुत जो कविता पुत्र वियोग है उसकी कवि, यहां तो कवयित्री होगा ना, कवयित्री, क्योंकि कवि का स्त्रीलिंग होता है कवयित्री। ये कवयित्री थी, स्त्रीलिंग थी, तो कवयित्री कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है। जन्म, इनका जन्म हुआ था 16 अगस्त 1904। 16 अगस्त 1904, निहालपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। इनका जन्म निहालपुर जगह था, इलाहाबाद जिले का नाम है, और उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, आपको ध्यान रहेगा। आज का निधन इनका हुआ था 15 फरवरी 1948। 15 फरवरी 1948 ईस्वी को इनका निधन हुआ था। बसंत पंचमी के दिन नागपुर से जबलपुर वापसी में कार दुर्घटना। देखिए, बसंत पंचमी अर्थात सरस्वती पूजा के दिन जब वो नागपुर से जबलपुर वापसी कर रही थी, उसी समय इनका कार दुर्घटना में मौत हो जाता है। कब? 1948। इनका जन्म 1904 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1948 ईस्वी। तो इनका लगभग ये 44 वर्ष इनका जीवन काल रहा था। ठीक है। देखिए, जबलपुर इनका विवाह हुआ था। जबलपुर में इनका विवाह हुआ था। इनका ससुराल जबलपुर में था। ये नागपुर से जबलपुर की ओर लौट रही थी, उसी में इनकी कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। पिता ठाकुर रामनाथ सिंह, इनके पिता का नाम था ठाकुर रामनाथ सिंह। ठीक है। माता श्रीमती धीराज कुंवर, इनकी माता का नाम था श्रीमती धीराज कुंवर। विवाह, इनका विवाह 1919 ईस्वी में हो गया था। किससे हुआ था? ठाकुर लक्ष्मण सिंह से। इनका विवाह जो है 1919 ईस्वी में ठाकुर लक्ष्मण सिंह से हो गया था, जो खंडवा मध्य प्रदेश के निवासी थे। खंडवा, जबलपुर, मध्य प्रदेश। ठीक है, ये कहां के निवासी थे? खंडवा, जबलपुर, मध्य प्रदेश के इनके पति निवासी थे। वहीं उन्हीं के साथ इनका विवाह होता है 1919 ईस्वी में। देखिए, उनका जन्म 1904, शादी 1919, मतलब 14 से 15 वर्ष की उम्र में उस समय शादियां हो जाती थी। ठीक है, तो इनका शादी भी करीब 15 वर्ष की उम्र में हुई थी। इनके पति अर्थात ठाकुर लक्ष्मण सिंह एक लेखक, पत्रकार, स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेसी नेता थे। जो ये तो खुद कवित्री थी, इनको बचपन से ही कविताएं लिखने का शौक था, कहानियां लिखने का शौक था। ठीक है, और बाद में निपुण भी हुई। जो इनके पति थे, जिनसे इनकी शादी हुई, वो भी एक लेखक थे, पत्रकार थे, स्वतंत्रता सेनानी भी थे, और कांग्रेस का, आगे चलकर वो कांग्रेस का नेता भी बने थे। नाटक, देखिए, इनके जो पति ठाकुर लक्ष्मण सिंह जो थे, इनके ये जब हमारा देश गुलाम था उस समय ये 2 नाटक लिखे थे, कुली प्रथा और गुलामी की नशा। इन नाटकों से ये लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगा रहे थे। हालांकि इनके नाटक को अंग्रेजों द्वारा प्रकाशित नहीं होने दिया गया। ठीक है, तो ध्यान रहेगा। कुली प्रथा नाटक कौन लिखा है?
ठाकुर लक्ष्मण सिंह। ठाकुर लक्ष्मण सिंह कौन थे? इनके पति थे। किनके पति? सुभद्रा कुमारी चौहान के। गुलाम की नशा भी कौन लिखे हैं? लक्ष्मण सिंह, और वो सुभद्रा कुमारी चौहान के पति, आपको मालूम है। चलिए, शिक्षा, सुभद्रा कुमारी चौहान की शिक्षा के बारे में जानते हैं। तो क्रास्थवेट गर्ल्स स्कूल जो इलाहाबाद में, अब जब उनका जन्म इलाहाबाद में हुआ होगा तो प्रारंभिक शिक्षा इलाहाबाद में होगी वो। तो क्रास्थवेट गर्ल्स स्कूल जो इलाहाबाद में था से वो प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। इसी स्कूल में उनकी साथी महादेवी वर्मा, आप नाम सुने होंगे, छायावादी कवि महादेवी वर्मा। छायावादी कवि 5 गो थे, जो मैं पिछले क्लास के वीडियो में आपको बताया था, पार्ट 6 में, ठीक है, जब आपको जयशंकर प्रसाद का हम पढ़ा रहे थे कविता। तो उनकी एक साथी थी, उनकी जो साथी थी, दोस्त थी, महादेवी वर्मा, इसी स्कूल में थी, सुभद्रा कुमारी चौहान की। ठीक है, 9वीं क्लास के बाद सुभद्रा कुमारी चौहान 9वीं क्लास के बाद वो अपना पढ़ाई छोड़कर असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी। अर्थात गांधी जी द्वारा जो शुरू किया गया असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया गया था, 1920 में शुरू किया गया था, उसमें ये अपना 9वीं क्लास के बाद अपना पढ़ाई छोड़ करके और ये उस आंदोलन में भाग लेने चली गई। प्रधान कार्य क्षेत्र, ये क्या क्या कार्य की? समाज सेवा, ये समाज सेवा की थी। राजनीति में भी गई थी ये। कई बार कारावास, जब ये आंदोलन में भाग लेगी तो कारावास जाना तय है, तो कई बार ये जेल भी गई। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से एमएलए भी रही। एमएलए का मतलब विधायक, एमएलए का मतलब विधायक। ये समाज सेवा की, राजनीति में रही, कई बार जेल भी गई, और मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये विधायक भी रह चुकी है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा वो कौन से कवि हैं या कौन सी कवित्री है जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से विधायक के रूप में भी रह चुकी है? तो महादेवी वर्मा। ठीक है, प्रमुख कृतियां, उनकी प्रमुख कृतियां कौन है? सबसे प्रमुख उनकी कृति है मुकुल। क्या है? मुकुल। इसी मुकुल से एक कविता संग्रह है, काव्य संग्रह है, इसी मुकुल से यह पुत्र वियोग कविता अंश लिया गया है। तो क्या है? मुकुल एक कविता संग्रह है। कब यह हुआ प्रकाशित? 1933 में हुआ प्रकाशित। ठीक है, दूसरा है त्रिधारा, ये एक कविता चयन है। बिखरे मोती कहानी संग्रह है। सभा के खेल, यह भी क्या है? कहानी संग्रह है। तो इनकी ज्यादा कोई कृतियां नहीं है, बस 4 कृतियां ध्यान रखते हैं, मुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती, सभा के खेल। ठीक है दोस्त, चलिए अगर हिंदी की छायावादी काव्य धारा के समानांतर, हम पूरा पढ़ते हैं। हिंदी की छायावादी काव्य धारा। छायावादी एक युग था, जब उस युग में जब कविताएं जो कवि उस युग में फेमस थे उसे छायावादी कवि बोला गया, और छायावादी कवि 5 फेमस थे। कौन? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, माखनलाल चतुर्वेदी और एक सुमित्रानंदन पंत। उस समय 5 छायावादी कवि थे जो प्रसिद्ध थे। और उसी समय में सुभद्रा कुमारी चौहान भी अपनी कविता लिखती थी, लेकिन वह स्वतंत्र थी। वो अपना अलग अलग चीजें लिखती थी, छायावादी युग के अंतर्गत नहीं लिखती थी। तो इसे कहा जाता है, सुभद्रा कुमारी चौहान कहा जाता है छायावादी युग की समानांतर कवित्री। इन्हें क्या बोला जाता है? छायावादी युग की समानांतर कवित्री। देखिए, हिंदी की छायावादी काव्य धारा के समानांतर स्वतंत्र रूप से काव्य रचना करने वाली उसके समानांतर थी, लेकिन क्योंकि देखिए इनकी दोस्त महादेवी वर्मा थी, ये भी छोटी, दोनों की प्रारंभिक शिक्षा इसी स्कूल से हुआ। मतलब दोनों का जो एज लगभग सिमिलर होगा, बड़ी हुई होंगी तो दोनों का एज सिमिलर हुआ होगा, कविताएं लिख रही होंगी तो कहीं ना कहीं उनका काल भी समान हुआ होगा। नहीं, तो ये छायावादी कवि थी। तो छायावादी युग के समानांतर कवित्री ये भी थी। तो हिंदी के छायावादी काव्य धारा के समानांतर स्वतंत्र रूप से काव्य रचना करने वाली राष्ट्रीय भावधारा की, ध्यान रखिएगा, ये कैसी कवित्री थी? राष्ट्रीय भावधारा की प्रमुख कवित्री थी। पूछेगा
राष्ट्रीय भावधारा की प्रमुख कवयित्रियों में कौन है? तो राष्ट्रीय भावधारा की प्रमुख कवयित्रियों में है सुभद्रा कुमारी चौहान, और विशिष्ट कवयित्री थी, मतलब प्रमुख कवयित्री थी। ठीक है, इनका राष्ट्रीय भावधारा का भारतीय नवजागरण, जो ये राष्ट्रीय भावधारा में जो कविताएं लिखती थी, भारतीय नवजागरण और राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से अभिन्न संबंध था। इनकी जो कविताएं थी वो राष्ट्रीय भावधारा की थी और राष्ट्रीय नवजागरण पर आधारित थी और राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से प्रेरित थी। ठीक है, इस भावधारा का उन्मेष भारतेंदु युग में हुआ था। किस भावधारा का? राष्ट्रीय भावधारा जो कविता था, कहा था राष्ट्र कवि। हाँ, तो राष्ट्रीय भावधारा की का जो काव्य था उसका उन्मेष, उसका उत्पत्ति कब हुआ था? भारतेंदु युग में हुआ था। कब? भारतेंदु युग में। और इसका विकास हुआ था द्विवेदी युग में। हाँ, इसका विकास कब हुआ था? द्विवेदी युग में। आगे देखते हैं, प्रस्तुत कविता मुकुल से लिया गया है। जो प्रस्तुत कविता हम पढ़ रहे हैं पुत्र वियोग, ये किससे लिया गया है? मुकुल नामक काव्य संग्रह से लिया गया है। ठीक है, और इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1930 में। इसकी कविता की तुलना, यहां इनकी लिखिए, थोड़ा रिस्पेक्ट दीजिए, हमारे आदरणीय हैं महादेवी वर्मा जी। इनकी कविता की तुलना सरोज स्मृति जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखा गया है से की जाती है। देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की पुत्री का निधन होता है तो वो अपनी पुत्री के वियोग में वो एक कविता लिखते हैं, सरोज स्मृति। ये हिंदी साहित्य में ये पहला वियोग, संतान वियोग कविता था। और उसके ठीक बाद जब महादेवी वर्मा का पुत्र का मृत्यु हो जाता है तो वो महादेवी वर्मा अपने पुत्र के वियोग में ये कविता लिखती है। इस कारण से कहा जाता है कि ये सरोज स्मृति की तरह ये हिंदी साहित्य का दूसरा कविता है जो अपने संतान के वियोग में लिखा गया है। तो इसकी तुलना किससे की जाती है? सरोज स्मृति से। किसकी कृति है ये? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। आगे, कवि मुक्तिबोध। कवि जो मुक्तिबोध, ये चिंतक थे। ये जो जितने भी कवि या कवित्री थे उनकी कविताओं में चिंतन करते थे। तो एक चिंतन कवि थे प्रमुख मुक्तिबोध। कौन थे ये? कवि मुक्तिबोध। ये सुभद्रा कुमारी चौहान के कविता के बारे में बोलते हैं कि सुभद्रा जी के साहित्य में जो काव्य या रचना, नाटक जो ही लिखते होंगे वो सुभद्रा जी के साहित्य में अपने युग का मूल उद्वेग माने जोश जुनून, माने जो साहित्य लिखती थी उस युग में उन साहित्यों में एक जोश और जुनून रहता था। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, आप इसे इग्नोर मत कीजिएगा, एक बार अच्छे से इसको देख लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अब हम लोग कविता के साथ नेक्स्ट वीडियो में।